हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिकी सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारे जो 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक और जो चैप्टर नंबर हम 9 को पढ़ रहे थे, उसमें लगभग हमने क्या 4 पार्ट को देखा था। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बने कुछ क्वेश्चंस, फॉर्मूले। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें आप देखोगे कैसे कैसे क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन ने बच्चों को हिला दिया पूरे एग्जाम में बैठते हैं। अगर वो क्वेश्चन आ गया बच्चे तो मे भी एक चांस है उस बच्चे मतलब कर नहीं पाता। रीज़न क्या होता है? या तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए बेहतरीन मतलब क्या तो बेहतरीन अप्रोच नहीं होती है, या फिर क्या होता है क्वेश्चन को मतलब वो समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या है क्या है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, मेरे को समझना ध्यान से। 2 क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं इनको बिल्कुल बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा आप कैसे क्वेश्चनों को समझ सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 100 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना देगा। मान लो कितने स्टूडेंट थे, कोई क्लास है, आप लोग जैसे क्लास है, तो उसमें टोटल जो 100 थे स्टूडेंट, उसका जो औसत दे रखा था, एवरेज कितना था, 40 हुआ था। ठीक है, बाद में यह पता चला कि यह विद्यार्थी को मतलब पता चला कि एक विद्यार्थी को वास्तव में 53 अंक प्राप्त हुए थे। मतलब कि अब 100 विद्यार्थी थे, उसका औसत कितना था, एवरेज मतलब कितने बच्चे लाए थे, 40। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि एक विद्यार्थी के जो सही नंबर कितने आए थे, 53 आए थे, लेकिन गलती से उसको क्या लिख दिया गया था, 83। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मान लो जो टीचर होते हैं, फिर जो सर वगैरह होते हैं, मैम वगैरह होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मान लो मिस्टेक हो जाती है थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह को लेकर, तो किसी बच्चे के 42 होते हैं, उनका मतलब मान लो 45 हो जाता है, या किसी के 70 या तो 76, 5 ऐसे मतलब या तो बढ़ जाते हैं तो घट जाते हैं। तो यहाँ पर वही केस हुआ था कि 100 विद्यार्थी थे, उनका माध्य इतना था, बाद में वो जो वहाँ पर करेक्ट जो नंबर आना चाहिए था बच्चे कितना 53, लेकिन गलती से उसको क्या लिख गया था यहाँ पर ये। तो अब कह रहे हैं आपको सही, आपको क्या निकालना है, सही माध्य निकालो कि जो ये हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब बच्चे के नंबर इतने आए थे और हमने ले इतने लिए थे। समझ में आ रहा है? बच्चे के नंबर इतने आए तो हमने लिए इतने थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसको क्वेश्चन को पहले तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कह रहा हूँ क्वेश्चन को एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले देखना है क्या क्या चीज़ दे रखी है आपको। नंबर्स दे रखे, विद्यार्थी कितना है, इसको लिख लो। तो पहले अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर n बराबर कितना देखा है, इस क्लियर आता है। अब कह रहा है कि जो हमारा यहाँ पर औसत निकला मतलब निकला था एवरेज कितना था, 40। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है? और ये फिर हमारा कह रहा है कि सही अंक अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे करेक्ट जो नंबर आना चाहिए था, सही अंक कितना है, सही अंक कितना है मतलब 53 लिख लेना इसको। और कह रहे हैं कि यहाँ पर गलत है, मतलब ये सही थे हमारे और वास्तव में 83, मतलब ये गलत था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अशुद्ध कह सकते हो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, शुद्ध या फिर अशुद्ध कह सकते हैं। ठीक है, अशुद्ध अंक हमारे कितने थे, 83। क्लियर आता है? तो अब देखो यहाँ पर हमें कह रहा है कि सही माध्य करके मतलब जो करेक्ट मीन होता है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ इनसे फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल स्टार्टिंग अप्रोच बताएंगे। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन में क्या होता था, सिग्मा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एन। क्लियर आता है? तो अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है, 40, और यहाँ पर ये नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पर n कितना देखा आपका, n कितना 100। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में धर कर रगड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना आएगा, मतलब आपका कितना आएगा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 4000। ठीक है, तो अब देखो जब इससे हमने निकाला तो हमारे मतलब यहाँ पर जो टोटल वैल्यू इतनी आ रही है, और जो कि क्या है, ये क्या अशुद्ध है। तो अब यहाँ पर सही माध्य निकालने का हमारा जो फॉर्मूला बनता है, बिल्कुल आसान तरीके से देखिए। तो अगर आपको निकालना लिखोगे यहाँ पर सही माध्य, करेक्ट मीन लिख सकते हैं यहाँ पर, करेक्ट मान। ठीक है, तो करेक्ट मान का मतलब कि जो हमारा अशुद्ध है था, क्या निकला था, अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध मतलब क्या होता है आप कह सकते हैं यहाँ पर सिग्मा। ठीक है, फॉर्मूला करो सिग्मा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ये माइनस में इसमें क्या करोगे, ठीक है देखो माइनस में इसमें क्या करोगे, जो हमारा क्या था, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर माइनस में देखो यहाँ पर जैसे ही हो गया। ठीक है, तो माइनस में आपके लिख दो यहाँ पर जो अशुद्ध अंक हमारे कितने थे, अशुद्ध अंक कितना था हमारा, अशुद्ध अंक। ठीक है, अंक की बात करें यहाँ पर हमने कितना जोड़ लिया था यहाँ पर ये, और फिर प्लस में क्या होगा आपका सही अंक, क्या लिख सकते हैं, सही अंक। ठीक है, हमें करेक्ट कितना होता है, और फिर आपका लास्ट में क्या आएगा आपका यहाँ पर, लास्ट में क्या आएगा भाई यहाँ पर n निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका n। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा बिल्कुल फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। अशुद्ध हमारा x कितना निकला था, ये अशुद्ध था कितना था, 4000। कितना था यहाँ पर अगर बात करेंगे कितना, 4000, माइनस में अशुद्ध अंक कितना था हमारा 83, और प्लस में कितना था हमारा 53। कितना करें यहाँ पर 53। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सही अंक, और बटे में कितना था हमारा n कितना रहेगा था यहाँ पर 100। अब इसको देखो कैलकुलेट करना है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना 4000। ठीक है, 4053 माइनस में कितना आएगा, ये 3 बराबर में कितना आएगा आपका यहाँ पर 100। ठीक है, अगर हम इसमें से घटाएंगे तो 4000 में से 4053 में से हम कितना 83 घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 0,
15 में से जाएगा 8 कितना आएगा 7, तो यहाँ पर कितना 9, यहाँ पर कितना 3 आएगा, कितना आ गया भाई यहाँ पर, तो 3970 यहाँ पर कितना आएगा ये, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 को उड़ा दो, बचा कितना आपका, तो 39.60, ये आपका क्या सही माध्य आ गया। देखो पहले क्या था, पहले जब 100 विद्यार्थी थे तो हमने जो कैलकुलेट करा था तो कितना 40 आ रहा था, लेकिन हमें पता चला कि उसमें एक बच्चे के जो नंबर 53 थे, लेकिन उसकी जगह हमने क्या कर मान लो मिस्टेक से क्या कर लिया 83 ले लिया था, ठीक है। तो बस आपको ना मेन क्या याद करना ना, मेन, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको सही मीन निकालना है तो बस इस फॉर्मूले को आप इसको नोट बना के कहीं लिख लेना, मेन ये फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले का आपको याद है ना तो इसको शॉर्ट ट्रिक भी आप कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना, ये निकाल लो, इसके बाद आप फॉर्मूला रख के कैलकुलेट कर दो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये क्या था, हमारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह मतलब इससे थोड़ा सा अलग मतलब क्वेश्चन वही है, मतलब मीन निकालना है, लेकिन क्वेश्चन का देखो पैटर्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि आपको 5 मध्य, मान लो ऐसे करो कि आप इसको इस तरह समझो कि मान लो 5 विद्यार्थी हैं, उनके जो नंबर है उनके नंबर का औसत कितना आ रहा है यहाँ पर 30 है। समझ में आ रहा होगा? कह रहा पहले 4 मध्य, मान लो पहले जो 4 विद्यार्थी थे तो किसी के 10 हैं, किसी के 15, किसी की आए, ठीक है। तो कह रहा है कि 5वें विद्यार्थी का आप निकालो आंसर कितना होगा, मतलब जैसे मान लो 5 विद्यार्थी थे, 5 का टोटल कितना 30 आ रहा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि 4 के हमने नंबर बता दिए, 4 लोग के हमने नंबर बता दिए, तो 5वें का बताओ नंबर कितना आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, आप लोगों ने अगर फॉर्मूले को पढ़ा होगा, रगड़ा होगा ना, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है। देखो अगर आप इसमें देखो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम क्या निकालते हैं, x1 निकालते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा होगा सिग्मा, मतलब लिख यहाँ पर x1 और प्लस में क्या होगा x2, ठीक है। ये जो हमारे स्टूडेंट है यहाँ पर फिर क्या होगा x3, फिर यहाँ पर क्या x4 और प्लस में कितना होगा यहाँ पर x5, ठीक है। और बट्टे में यहाँ पर कितना आएगा, बट्टे में कितना आएगा हमारा n। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला निकालने का, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पर इनका माध्य सही माध्य दे रखा है, जो 5 लोग हैं इनका कितना देखा था, इनकी कितनी वैल्यू देखी 30। अब देखो पहले बच्चे ने कितने नंबर लाए हैं 10, दूसरे ने कितने लाए हैं 15, और तीसरे ने कितने लाए यहाँ पर 30, चौथे ने कितने लाया था भाई, चौथे ने कितने लाए 15, और कह रहा 5वां तो हमें पता नहीं, 5वां नालायक था, उसके नंबर ही नहीं जोड़े गए, तो उसका हमें पता करना है कि अगर 5वां जो स्टूडेंट था वो लाए कितने। तो यहाँ पर एन देखो कितना है, कितने लोग हैं 5 लोग हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला देखो स्टेप फिर क्या करना है, यहाँ पर अब सबको टोटल कर लो। देखो तो 30 और मतलब 10 40, 40 10 50, 50 60 70, कितना आ रहा है यहाँ पर 70, और प्लस में कितना आ रहा है यहाँ पर x5, हमें इसका निकालना है। यहाँ पर हो गया, बस आपको क्या करना है यहाँ पर आगे इसके नीचे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे कितना आएगा, देखो तो अगर हम इसको बात करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है 70, और प्लस में मान लो यहाँ पर कितना x5 बराबर में कितना 30 पंजे कितना होता है 150। तो यहाँ पर x5 में से अगर हम घटाएंगे तो 150 माइनस में कितना आएगा 70, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, अगर हम x की 5 की बात करेंगे तो 15 में से 7 जाए कितना आएगा 8, मतलब कितना आ रहा है कि जो 5वां स्टूडेंट था भाई वो नालायक नहीं था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था। क्यों? क्योंकि उसका कितना स्कोर आ रहा है, उसका 80 नंबर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन को करने का आपका क्या होता है, बेहतरीन अप्रोच होती है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाना है तो ये लोग आप यहाँ पर कर सकते हो। समझ में आ रहा होगा? चलिए 2 क्वेश्चन हमने देखे थे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, ठीक है। उसको आपके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। एक और हमारा आता है छोटू सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये आपसे पेपर में कभी 2 से 3 नंबर में पूछेगा, डायरेक्ट कहेगा आपको भारित माध्य क्या है, मतलब क्या निकालना आपको, ठीक है वेटेज मीन निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ रहना है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 वैल्यू दे देगा, पहला आपका x दे देगा, दूसरा w देगा, ठीक है, मतलब अलग अलग वेट। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे आपके क्लास में, ठीक है, मान लो जो बच्चे हैं, ठीक है, कोई बड़ा छोटा, तो क्या सबका अगर वजन उठाने की बात करें तो क्या सब इक्वली उठा सकते हैं क्या? नहीं, कोई ज़्यादा उठा सकता है, कोई कम। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट वगैरह के हिसाब से। तो यहाँ पर उसी तरह का मान लो यहाँ पर कुछ लोग हैं तो उनका वेटेज इतना है, इनका इतना इतना ऐसा दे रखा है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर सिंगल आपको टेबल बनानी है। आपको दोनों को यहाँ पर कह रहा है कि w और x को मल्टीप्लाई कर दो, तो 81 का 2 गुना कितना होगा, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर 2 1 कम 2, ठीक, और 2 मतलब 2 8 कितना होता है 16, ठीक है। 76 का 3 गुना कितना होता है भाई, तो 3 6 का 18 का 8 हासिल 1 होता है, ठीक है। 3 7 मतलब 3 6 का 18 हासिल 1, 3 7 21 21 और कितना होता है 22, 228 हो गया। और 74 का 6 गुना तो 6 24 का 4, ठीक है, हासिल कितना 2, और 6 7 42 और 2 कितना होता है 44, 400 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 7 8 कितना होता है 56, ठीक है, 56 का कितना हो गया 6 हासिल 5, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना होता है 40, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे कितना आएगा 210। अगर हम इसके बाद 7 21 का 1 हासिल 3, 7 मतलब 7 21 का 1 हासिल 2, 7 49 49 और 2 51। क्लियर यहाँ तक? आप इसको क्या करें, इसको सिग्मा कर लोगे, सिग्मा मतलब x और w, फिर wx कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब wx सिग्मा आपका w और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। इसको टोटल करोगे तो इसका टोटल अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपका इसका अगर करोगे तो कितना आएगा, देखो
तो यहाँ पर देखो कितना करें 8 2 10 10 और यहाँ पर अगर 10 10 20 20 और 21 का 1 हो गया, हासिल कितना 2, ठीक है। 6 और 2 8 मतलब 6 2 8 8 2 10 10 4 14 14 14 14 2, ठीक है। 14 2 कितना हो रहा है 14 2 16, ठीक है। कितना आ रहा है आपको यहाँ पर 16, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पर आपका 16 यहाँ से लिख हो गया। फिर 2 4 4 8 8 4 12 12 12 12 अगर हम बात करें 12 2 14 14 5 कितना होता है 19, कितना आ रहा है 19 आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, आप देखो मेन आता है कि हम डिवाइड किससे करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना भाई, डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वेट का सिग्मा करना पड़ेगा, कितने का वेट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेट है इसका सिग्मा करोगे कितना आएगा देखो। तो अब यहाँ पर देखो 7 और 3 कितना 10, ठीक है। 10 और यहाँ पर कितना 8, 7 और 3 10 18 18, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ये तो 3 और 2 5 5 6 5 11 11 7 18 18 18 2 20 21 21 हुई कितना होगा 28, कितना आ रहा है यहाँ पर 28। क्लियर है यहाँ तक। इसका सिग्मा एक बार करके देख लेना कितना आ रहा है 28। अब बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला बनाना, आपको क्या निकालना है यहाँ पर एक्स बार निकालना है, ठीक है। तो सिग्मा क्या था आपका W इंटू मैक्स और बटे में सिग्मा यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर W, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे 1900, ठीक है 1961, ठीक। और बटे में कितना आता है 28, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, इसको वैल्यू काटोगे तो आपका समथिंग आपका आंसर 0.43 या 70 आपका आएगा कितना 70.04 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आता है हमारे बहुत छोटी सा क्वेश्चन था, आपका 2 से 3 नंबर में आता है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा 9 चैप्टर होता है केंद्र प्रवेग ना, तो उसमें जितने भी जबरदस्त क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा। वहाँ पर मीडियन और मोड, मतलब मीडियन और मोड के बारे में टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल भी आपको इसमें कमी नहीं करनी है। और आप चैनल को यार ज़्यादा आपके करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।